हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 8 हिंदी ये हमारा पाठ 17 जो दिया कि तृतीय लिंग का बोध क्या है। तो तृतीय लिंग का बोध चलिए इस पाठ में जो प्रश्न दिया हमारा सबसे पहले कि पाठ से, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसके आगे जो पूछा था पाठ से आगे, फिर आगे जब बढ़ेगा तो उसके आगे दिया भाषा से। तो सभी को हम लोग जो भी क्वेश्चन जो दिए जाएंगे सभी को क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखते हैं अभ्यास पाठ से। राम के वन राम के वन गमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है। किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन, तो आप इस प्रकार से आंसर में लिखिएगा कि त्रेतायुग से किन्नरों के बारे में यह कथा प्रचलित है कि जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, उस समय सभी प्रजाजन उन्हें विदाई देने के लिए सरयू तट तक आए थे। वहां पर श्री राम ने सभी को वापस जाने के लिए कहा, परंतु किन्नर किन्नर लोग वहीं रुके रहे। श्री राम जब 14 वर्ष के बाद वन से लौटे तब उन्होंने इन लोगों से पूछा कि आप लोग वापस क्यों नहीं गए। तब किन्नरों ने कहा कि प्रभु, सभी नर और नारियों को वापस जाने की आज्ञा दी गई थी, हमें नहीं। श्री राम उनकी यह भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्होंने किन्नरों को यह वरदान दिया कि कलयुग में इनका ही राज होगा और किन्नरों के आशीर्वाद से लोगों का कल्याण होगा। मतलब कलयुग में क्या होगा, किन्नरों का राज होगा और किन्नरों के आशीर्वाद से लोगों का कल्याण होगा। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा उत्तर लंबा था, पर क्या की जगह प्रश्न ही इस प्रकार से पूछा गया था कि इसका आंसर इतना लंबा आपको लिखना ही था। अरे विखंडी का भी सॉरी शिखंडी शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर आपसे देखते हैं कि यहाँ पर यह शिखरी क्या है। शिखरी महाराज द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। उन्हें इन्हें सती का अवतार भी माना जाता है। शिखरी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूर्ण किया था और यह युद्ध कला में भी कुशल थे। आगे दिया है कि शिखंडी ने पांडवों की सेना का नेतृत्व भी किया था और वे महारथी भी थे। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाभारत युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण क्या किए थे, तो योगदान अपना दिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि राम वनवास का है। राम जो है वो वनवास में वापस लौटते हुए किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिए। किन्नरों को तो लिखना है, श्री राम ने वन से लौटते हुए किन्नरों को वरदान दिया कि कलयुग में उनका राज होगा और किन्नरों का आशीर्वाद बहुत प्रभावी होगा। किन्नरों का आशीर्वाद क्या होगा, बहुत ही प्रभावी होगा, जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है। लोगों का क्या हो सकता है, कल्याण। अब एक ये देहार कहा है कि देहार क्या है, तो लिखना है कि देहार एक प्रकार का किन्नरों का आश्रम होता है, जिसमें इनकी शिक्षा दीक्षा नृत्य आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें का मतलब होता है कि दोहारों में इसका पोषण भी होता है। अरे तृतीय लिंग, मेरे दोस्त पूछा है कि तृतीय लिंग को किन अन्य नामों से जानते हैं। तृतीय लिंग को लिखा है, तृतीय लिंग के लोगों को किन्नर किन्नतीजी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तृतीय लिंग को लोग किन्नरों और तीजी आदि नाम से भी जानते हैं। अभी तृतीय लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तृतीय लिंग के लोगों जो है, तो लिखना है कि तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने लोगों ने कोपरीत समाज सेवा राजनीति फैशन संगीत आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध प्राप्त की है। प्रसिद्ध प्राप्त ये समय क्षेत्रों में प्रसिद्ध प्राप्त किए हैं वो भी लोग। अभी विकास क्रम का मेरे दोस्त का है, विकास क्रम के पीछे कौन से वर्ग हैं और क्यों। तो लिखना है कि आज
विकास कर्म में आदिवासी समुदाय जो है, किन्नर समुदाय, दलित समुदाय तथा निचले स्तर के लोग पीछे हैं, क्योंकि इनके पास शिक्षा रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं, इसलिए वह विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकार क्या है, वो बहुत ही प्रयास कर रहे हैं इनको भी आगे बढ़ाने के लिए। मेरे दोस्त आगे दिया है कि पाठ से आगे। चलिए दोस्तों, अब हमारा आगे जो दिया है कि पाठ से आगे, इसके पाठ से आगे इसमें भी कुछ प्रश्न है। तो देखते हैं, सबसे पहले पूछा है कि पाठ में प्राचीन कालों के नाम आए हैं, जैसे कि त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये काल क्यों प्रसिद्ध है? ये जो काल क्यों प्रसिद्ध है, मित्रों से चर्चा करके आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, चर्चा करके आपको लिखना है, तो यहाँ से ये पूरा आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में ये आपको लिख लेना है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये, और उसके बाद ये। अब अगला हमारा जो दिया है कि महाभारत, रामचरितमानस, पुराण आदि प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख पाठ में, यह पाठ में दिया गया है। तो कहा है इस कथाओं पर आपस में चर्चा का संक्षिप्त रूप लिखिए। कहा है संक्षिप्त रूप आपको लिखना है, तो ये वाला आपको लिख लेना है, ठीक है। कि पाठ के अनुसार रामचरित मानस में यह उल्लेख है कि त्रेता युग में श्री राम के किन्नरों के आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका भी राज होगा, और फिर ये पूरा आपको लिख लेना है। अभी ऐसा दिखता है कि समाज में हर तब के लोग अपनी आजीविका के लिए परिश्रम करते हैं, और इसमें समाज का सहयोग मिलता है। तृतीय लिंग के लोगों को आजीविका आजीविका का मतलब है कि अपने घर चलाने के लिए कुछ पैसे कमाना, लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है, विचार करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे वाला फिर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं क्या पूछा है कि कोई मनुष्य तृतीय लिंग का है। लिंग देखिए दोस्तों, इसमें जो पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 4 की कोई मनुष्य तृतीय लिंग का है, इसमें उसका क्या दोष है, हम उससे समाज के अन्य लोगों की तरह समान व्यवहार क्यों नहीं कर पाते, अपने विचार का व्यक्त करने के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पाठ से आगे जो भी इसमें प्रश्न होता है, इसमें थोड़ा सा आंसर जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अगर उसको रीडिंग किया जाएगा और समझाया जाएगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगा। ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है कि प्रस्तुत पाठ में तृतीय लिंग के कई प्रसिद्ध नामों का उल्लेख है, और फिर बहुत सारा दिया जो कि आपको ये पूरा पढ़ लेना, और फिर इसका उत्तर जो लिखना है ये आप लिख सकते हैं। इसका यह उत्तर है प्रश्न क्रमांक 5 का। यहाँ से ये पूरा हो जाएगा कि पाठ के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में त्रेता, द्वापर, आधुनिक काल में किन्नरों को समाज में समान अवसर और मान सम्मान मिला था। उसके बाद फिर उतना हो जाएगा, फिर आपको ये नीचे वाला भी हो जाएगा, ठीक है। कि मध्यकाल में इनकी दुर्दशा का कारण, और ये लास्ट तक आपको लिखना होगा। तो चलिए, यह भी समाप्त हुआ। अब आगे दिया है कि भाषा से, इसमें दिया है कि अलग अलग गुरु गुरु शिष्य, हम देखते हैं अलग अलग गुरु शिष्य, इसमें आपको ध्यान देना अच्छी तरह से। एक दो शिक्षा दीक्षा का है उपयुक्त शब्द पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, जिनको लिखने में योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जो कि ये साइड भी शब्द एक होता है और ये साइड भी एक शब्द होता है, उसके बीच में चिन्ह होता है, जो कि हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। कहा कि योजक चिन्ह का प्रयोग पूर्ण रुक्त युग पूर्ण रुक्त का मतलब कि कोई भी शब्द को दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है। युग्म का मतलब कोई जोड़ा शब्द का उपयोग करने के लिए सहचार शब्दों के मध्य किया जाता है। तो कहा है कि उदाहरण के तौर पे कि हानि लाभ जीवन मरण कभी कभी खाते पीते आए पाठ में और आसपास प्रचलित ऐसे 10 वाक्य को लिखिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नमन को माता पिता, दया धर्म, अन्न जल, रानी राजा रानी, अंदर बाहर, पुत्री पुत्र पुत्री, उसका फिर यह भाई बहन, पति पत्नी, आदान प्रदान, नख सिर और बेटा बेटी। उसका फिर दिया कि जन्म का मरण, यादि का अंत, ये सभी आपको लिखना था, ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये हो गया था, उसके बाद ये वाला। चलिए, अब आगे देखते हैं कि किन्नर, कहा है मेरे दोस्त की किन्नर उस आजीविका
अस्मिता, बधाई, पारंगत, प्रतिभा, प्रतिभा, विशारद शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित अर्थ वाले शब्द लिखिए। मतलब आपको ये शब्द दिया है, जो कि ये सब शब्द को आपको छत्तीसगढ़ भाषा में प्रचलित अर्थ वाले शब्द में आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब सही है। यहाँ देख सकते हैं कि किन्नर का मतलब कि मेहाल या फिर खुसरा, उस्र, इसका भी लिखना है। आजीविका, असीमता, बधाई, पारंगत, प्रतिभा, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका यह छत्तीसगढ़ भाषा में लिखा हुआ है। परंपरागत, प्रतिभा, विशारद, ये सभी आपको लिख लेना है। ठीक है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो साथ में अगर आप नए चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।